प्रधानमंत्री मोदी ने कल पोल बाउंड मध्य प्रदेश में बयान दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सब जानते हैं, समान नागरिकता कानून, इसको लेकर के चर्चा है और प्रतिरोध भी। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल कह दिया कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, जिसके बाद तमाम धार्मिक संगठन, खासकर जो मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं, वो इस पर चर्चा परिचर्चा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहकर गलत किया, वो देश के प्रमुख हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल देर रात बैठक भी हुई। हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नियाज फारूकी साहब हैं। नियाज फारूकी साहब, प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना आपने, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिम्मेदार हैं और जमीयत तो इतना बड़ा संगठन है और आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं। तमाम आपके संगठन के लोग क्या कह रहे हैं और आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये टाइम चुना है ये अपने स्टेटमेंट के लिए, और एक तरह से उन्होंने अपना पोल कैंपेन लॉन्च किया। ये गलत बात है, उनकी ऑफिस की गरिमा के खिलाफ है, मोरली लीगली सही नहीं है। ये जो है बहुत सीरियस इशू है और 65 साल से ये इशू लटका हुआ है। ऐसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर का इस तरह मैदान में उतरना, जबकि लॉ कमीशन जो है वो अपना लोगों के सजेशंस ले रहा है और ये प्रोसेस ऑन है, तो ऐसी सूरत में लॉ कमीशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये कहाँ से दुरुस्त हो सकता है? लॉ कमीशन लगभग कितना काम कर चुका है? लॉ कमीशन अभी कहाँ पर है? अगर यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उन्होंने 15 तारीख से शायद लोगों से, पूरी दुनिया से राय शुमारी की है कि लोग अपने व्यूज़ दें इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो लोग व्यूज़ दे रहे हैं और अभी 15 दिन से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को बाकी है और सभी लोग इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो गलत काम ये किया है, दूसरी गलती उनकी ये है कि इसको उन्होंने मुस्लिम्स को सिंगल आउट करके ख़ास तौर से अपनी स्पीच के अंदर उनको टारगेट किया है। ये गलत बात है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सारे देश का मसला है, सबका कंसर्न है। हर सोसाइटी, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, रिफॉर्म की ज़रूरत है। बहुत तरह के लोगों के इश्यूज से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में सबके लिए ये एक इशू है। उन्होंने खाली मुसलमानों को सिंगल आउट किया है कि जैसे ये खाली मुसलमानों का मसला है, जबकि सबसे पहला मसला तो ये हिंदू लॉ का है। जब ये हिंदू लॉ में रिफॉर्म हुआ था तो उसको अपोज करने मुसलमान नहीं गए थे। उसमें आप देखेंगे ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने भी इसको अपोज किया। लेकिन उसके बावजूद भी रिफॉर्म हुए। तो रिफॉर्म में कोई हर्ज नहीं है, रिफॉर्म होते रहते हैं लॉ के अंदर, लेकिन उसको एक इस तरह से जो ये यूनिफॉर्म इशू को एक मुसलमानों की एक प्रॉब्लम बनाकर पेश कर रहे हैं, ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। ये गलत बात है। ठीक है, ये हमारे देश का इशू है और सब लोगों का कंसर्न है। और इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बड़ा कंसर्न हमारा जो है कि औरतों के साथ जस्टिस होना चाहिए। और यही लॉ कमीशन ने कहा था कि न यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, 2018 में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। एक तो उनकी ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि इक्वलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विटी है, जस्टिस है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज अब इसे अपना रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में, मर्द औरत को बराबर करने के चक्कर में, जो औरतों को ऑलरेडी राइट्स मिले हुए हैं, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारे दस्तूर और कानून में मिला हुआ है, आप कहीं उससे छीन न लें। जैसे कि हम देख रहे हैं, उन्होंने ट्रिपल लॉ के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़ोरदार तरीके से किया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो उन्होंने ट्रिपल लॉ तो गलत है, उसे गलत होना चाहिए और उसे कर दिया, ठीक कर दिया। लेकिन ये क्या उससे औरतों का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सवाल तो अपनी जगह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना। तो सबसे पहले कि अब मर्द को आपने जेल में भेज दिया, अब औरतों और बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? और औरत को अलग भी नहीं किया, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है, आपस में उनके रिलेशन जो है वो मजबूर है उससे रिलेशन रखने में, और दूसरी तरफ उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या किसने ली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ऐसे काम करते हैं ये जो है ना कि तो आपको लग रहा है कि सिंगल आउट किया और एक जब लॉ कमीशन राय शुमारी कर रहा है, काम कर रहा है, उस समय ये बात करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है साहब क्या?
जी, ऐसा हम समझते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और पूरे देश को इसके सिलसिले में कंसर्न है और सब लोग लॉ कमीशन को फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले लॉ कमीशन ने वो एक अपना पूरी एक्सरसाइज की और एक अच्छी रिपोर्ट पेश की, उन्होंने एक जस्टिफाइड लीगली टेनेबल उन्होंने, जिसकी वजह से कि ये प्रोसेस रुका। ठीक है सर, एक सवाल है मेरा बड़ा अहम है, इस बारे में अगर हल्का फुल्का ही बता पाएँ। कल आप लोगों की बैठक भी हुई देर रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसमें भी ये चर्चा हुई और अब शायद आप लोग एक अपनी जो रिपोर्ट है वो भी लॉ कमीशन के सामने रखेंगे। और कितने बड़े पैमाने पर आप इस पर काम करने वाले हैं, चूंकि अब प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया है मंशा, अगर बात करें केंद्र सरकार की। तो देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर ज़रूर हूँ, उनकी लीगल कमेटी का भी मेंबर हूँ, लेकिन मैं इस कैपेसिटी में बात नहीं कर सकता। इसके सिलसिले में जो हमारे कासिम रसूल याद साहब उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो बात करेंगे। लेकिन जमीयत की तरफ से इतना ज़रूर बता सकता हूँ, ऐसा समझना गलत है कि प्राइम मिनिस्टर के बयान की वजह से ये मीटिंग हुई है। ये रिएक्शन प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, ये मीटिंग तो पहले से फिक्स थी। और जो ये प्रोसेस ड्राफ्ट की प्रिपरेशन का है कि क्या जवाब दिया जाए और दूसरी कम्युनिटीज़ की इसके सिलसिले में क्या राय है, क्योंकि हम इसको मुसलमानों की प्रॉब्लम लेकर नहीं चल रहे हैं, हम इसे देश की प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं। तो इस कंसल्टेशन के लिए मीटिंग पहले से फिक्स थी और उसी के मुताबिक उस पर बातें हुई। लेकिन इसके बारे में आपको ऑफिशियली जो है जो मिशन है वो बताएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, अब आगे कैसे देखते हैं इस मामले को, आप लोग आगे लेकर के जाएंगे? अगर जमीयत की बात करें, लोगों से मिल रहे हैं क्या, दूसरे धर्मों के लोगों से मिल रहे हैं कुछ, क्या पॉलिटिकल लीडर से भी मिलेंगे? क्या मॉनसून सत्र में भी आप लोग चाहेंगे कि ये मामला उठे और इस पर चर्चा हो कि जब लॉ कमीशन ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ कमीशन के कंसल्टेशन में जो प्रोसेस पहले इख्तियार किया गया और अब भी किया जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। उसमें ज़ाहिर है सारी कम्युनिटी से कंसल्टेशन होना चाहिए और जो हमारे मुल्क में जो लोग रियल राय रखते हैं उनकी राय समझ में आनी चाहिए। और फिर औरतों के बारे की राय इसके सिलसिले में बहुत ज़रूरी है ना, कि उनके फेवर में क्या चीज़ है। आप जो है कहीं ट्रिपल तलाक वाला मामला, इसके बारे में भी ऐसा ना कर दें कि जो वो न घर के है ना घाट का वो वाले बात करें। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इसको खाली कम्युनल एंगल से देखना गलत है। इसको सबसे पहले जिसके लिए लॉ बनाया जा रहा है उसके एंगल से देखने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज उनके फेवर में है या नहीं है। अभी जो हमारी सरकार है उसका रवैया जो है बहुत ही इनह्यूमन और जिसे कहें कि उनको कोई कंसर्न नहीं है लोगों की परेशानी का। अब इसके सिलसिले में मैं ख़ास तौर से मेंशन कर दूं कि ये उत्तराखंड में और हिमाचल में जिस तरह लोगों को उजाड़ा जा रहा है उसका असर ज़्यादा औरतों ही और बच्चों के ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो जो औरतों का हमदर्दी दिखा रहे हैं वो लोग समझते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो करने दीजिए वो जो कर रहे हैं। तो न्याजी साहब ने बताया कि लॉ कमीशन जब अपना काम कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का जो बयान आया है वो इसे राजनीति से प्रेरित देख रहे हैं। और फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है और एक ड्राफ्ट बनाएगा, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन के सामने जल्द रखेगा। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।